बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 9 के कुछ टॉपिक रह गए थे, आज उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। इन दिस मेथड द नंबर आर रिटन एज द पावर ऑफ 10। यानी ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा मेथड है जो किसी बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत ही छोटी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म के अंदर, अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, पावर ऑफ 10 के अंदर लिखने का एक मेथड है। यानी आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू जिसके अंदर जो है वो 10 डिजिट्स आ रहे हैं या 20 डिजिट्स आ रहे हैं या मैक्सिमम 50 डिजिट्स आ रहे हैं, जिनको आप लिख नहीं सकते। ऐसे बड़ी वैल्यूज को या ऐसी बहुत स्मॉल वैल्यू को लिखने के लिए एक मेथड है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स में हमें पहला पॉइंट कह रहे हैं द कोएफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब हम डिस्कस करेंगे, जब हम किसी ये हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है, ये एक स्मॉल वैल्यू है, हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर कि हमारे पास ये कोएफिशिएंट क्या है। फिलहाल समझें कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ी वैल्यू होगी। जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 9 तक जो भी नंबर है वो 0 नहीं होगा, मस्ट बी, यानी लाजमी है ये कि वो 0 नहीं होगा, 0 से बड़ी वैल्यू होगी। पॉइंट नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं द बेस मस्ट बी 10। उसकी जो बेस होगी, आगे हम जब इसकी एग्जांपल को हम दोनों को सोल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 क्या है। तो हमेशा बेस जो होगी वो 10 होगी। और हमें कह रहा है द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब एक्सपोनेंट क्या है, वही कह रहे हैं जो एक्सपोनेंट होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। अब वो कैसे, यहाँ इन तीनों चीज़ों को यानी बेस को, कोएफिशिएंट को और एक्सपोनेंट को, इस एग्जांपल को जब हम सोल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। अब अगर मैं एग्जांपल सोल्व करूँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है 7890566278। अगर मैं इसको पावर ऑफ 10 के अंदर लिखना चाहूँ, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ, तो मेथड क्या है लिखने का। मेथड ये है कि एक ऐसी वैल्यू जिसके अंदर आपको कोई भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जैसे अगर ये एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो पॉइंट नज़र आ रहा है 0 के बाद, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी वैल्यू के अंदर जिसमें आपको पॉइंट ना दिखे तो उसका पॉइंट जो है वो मौजूद होता है एंड के अंदर, जिसे हम लिखते नहीं हैं। आप यहाँ पर देखें इस वीडियो का जो पॉइंट है हमें कहीं नहीं दिखा, हमने ये लेट किया, बल्कि लेट किया ये होता है पॉइंट एंड के अंदर जो लिखा नहीं जाता। अब ये पॉइंट यहाँ पर हमारे पास सबसे एंड के अंदर लिखा हुआ है। इस वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैसे लाएंगे, इस पॉइंट को जो सबसे एंड के अंदर लिखा हुआ है वो सबसे पहला नंबर, अगेन फिर कह रहा हूँ, सबसे पहला नंबर हमेशा हमारे पास, अगर ये 0 होता, 7 क्या होता, 0 होता, तो यहाँ में जो पहला पॉइंट दिया गया था बेस मस्ट बी द कोएफिशिएंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यदि 0 नहीं हो तो यही नंबर बेसिकली हमारे पास इनमें से कोई एक नंबर क्या होता है, हमारे पास कोएफिशिएंट होता है। तो अगर यहाँ 7 की जगह 0 होता तो हम वो नहीं रखते, यानी नॉन जीरो डिजिट, पहला जो भी नॉन जीरो डिजिट होगा वो हमारे पास, उसके बाद हम पॉइंट को लेकर आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, मैं पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आया हूँ, वो है हमारे पास 7 के बाद, पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यू लिख सकते हैं मैक्सिमम, या आप 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं 3 लिख लूँगा, 8 9 0, एंड में 0 आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 7.89।